जैसे मिट्टी सामान्य है लेकिन उससे घर कुल्लड़ कटोरे बना लेते हैं, काष्ठ सामान्य है उससे मेज कुर्सी आदि बना लेते हैं। इसी प्रकार से समझना चाहिए कि अन्न सामान्य है उससे विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ बना लेते हैं। सुवर्ण सामान्य है उससे कनक मुकुट कुंडलादि कटक मुकुट कुंडलादि विभिन्न आभूषण बना लेते हैं। विशेष को सामान्य का रूप देना, सामान्य को विशेष का रूप देना, यह दक्षता जिसमें प्राप्त है उत्तम कोटि का व्यवस्थापक होता है। हमने संकेत किया सारी व्यवस्था के आधार यह है सामान्य को विशेष रूप दिया जाता है। जैसे प्रकृति ने हमको पत्थर दिया, विभिन्न प्रकार की सामग्री दी, हमने उसका ऐसा उपयोग किया कि भवन की व्यवस्था हमने कर ली, तो प्रकृति प्रदत्त जो सामान्य वस्तुएं हैं उनको विशेष रूप देने वाला उत्तम व्यवस्थापक होता है। इसलिए सामान्य का आदर और सामान्य को विशेष के रूप में परिणत करने की विधा में जो माहिर है उसको आप उत्तम व्यवस्थापक कहते हैं। साथ ही साथ उत्तम प्रबंधक कौन होता है? साधक बाधक भाव का जिसको ज्ञान होता है, साधक बाधक भाव का ज्ञान होता है। जैसे पानी अग्नि को बुझाने वाली सामग्री है, लेकिन हम क्या करते हैं आग और पानी के बीच में बटोही डाल के रख देते हैं, बटोही के अंदर पानी भर देते हैं। अब अग्नि से दाहकता उष्णता तो पानी को प्राप्त हो जाती है लेकिन आग बुझ नहीं पाती है। ये क्या है? साधक बाधक भाव का विज्ञान। इसी प्रकार भोजन आदि बनाते हैं, वस्त्र इत्यादि बनाते हैं, व्यवस्था में वह व्यक्ति कुशल होता है जिस व्यक्ति को देश का, काल का, परिस्थिति का, व्यक्ति के स्वभाव का आकलन प्राप्त होता है और साधक भाव बाधक भाव के प्रयोग में समझने में जो दक्ष होता है। हम एक संकेत कर रहे थे सामान्य का विशेष उपयोग विशेष के द्वारा होता है। जैसे केवल काठ हो तो प्लास्टिक हो तो कुर्सी का उदाहरण न कर पाए, सामान्य की उपयोगिता सिद्ध होती है अधिक विशेष के माध्यम से, लेकिन विशेष का अधिक और उसकी उपयोगिता निर्भर करती है सामान्य पर। विशेष की सत्ता उसकी उपयोगिता निर्भर करती है सामान्य पर। लोहा और प्लास्टिक नामक मेटल धातु या पदार्थ ही ना हो तो माइक नामक यंत्र न बन सके, लेकिन केवल लोहा हो प्लास्टिक हो तो वह काम उससे नहीं कर सकता जो काम माइक से कर रहा है। लेकिन हम एक संकेत करना चाहते हैं सावधान। अन्न जो है चावल ये सब रोटी ये सब ये क्या है? पार्थिव है, पृथ्वी का अंश है। गंधवती पृथ्वी होती है, अन्न इत्यादि में गंध नामक गुण होता है, इसलिए हम इसको पार्थिव कहते हैं। एक व्यक्ति भोजन के बिना जितने दिनों तक जीवित रह सकता है उतने दिनों तक क्या पानी के बिना जीवित रह सकता? नहीं रह सकता। इसका अर्थ क्या है? अन्न का कारण जल है। अन्न में 5 गुण है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। जल में 4 गुण है, शब्द स्पर्श रूप रस सन्निकट निर्विशेष का नाम क्या होता है? 5 की अपेक्षा 4 मूल अंक है। इसी प्रकार 5 गुणों वाली पृथ्वी की अपेक्षा 4 गुणों वाला जो जल है वो मूल तत्व है। जल के बिना एक व्यक्ति उतने दिनों तक जीवित नहीं रह सकता जितने दिनों तक अन्न के द्वारा। वृंदावन में 2 संतों ने अलग अलग समय में अन्न जल दोनों का त्याग कर दिया। 14वें दिन दोनों का देहांत हो गया। लेकिन हमारे गोवर्धन पुरी पीठ के पूर्वाचार्य ने वो औदित्य थे, गुजरात परंपरा के थे, राजस्थान से पुरी पीठ के शंकराचार्य हुए थे, तो नाम निरंजन देव तीर्थ जी महाराज। उन्होंने 72 दिनों तक गोवंश की रक्षा के लिए अनशन किया था। 72 दिन तक अनशन करने पर भी शरीर बचा रहा। एक व्यक्ति अन्न के बिना जितने दिनों तक जीवित रह सकता है, अन्न का कारण जल के बिना उतने दिनों तक जीवित नहीं रह सकता। तो व्यवस्थापक को इसका भी ज्ञान होना चाहिए। और जल के बिना जितने दिनों तक हम आप जीवित रह सकते हैं, जल का कारण तेज जिसमें शब्द स्पर्श रूप से ही गुण है, शरीर में रहने वाली ऊष्मा, उसके बिना उतने समय तक जीवित रह सकते नहीं रह सकते। आर्थिक नास्तिक उभय सम्मत सिद्धांत है। एक व्यक्ति जितने क्षणों तक शरीर में रहने वाली ऊष्मा या गर्मी के बिना जीवित रह सकता है, क्या उतने समय तक उतने क्षण तक प्राण पवन के बिना जीवित
व्यक्ति रह सकता है, नहीं रह सकता है। आस्तिक नास्तिक वह सम्मत सिद्धांत है। और आगे बुद्धि को विकसित कीजिए। एक व्यक्ति जितने क्षण तक प्राण पवन के बिना जीवित रह सकता है, उतने क्षण तक दो गुणों वाला जो वायु तत्व है उसकी अपेक्षा निर्विशेष, उसका कारण आकाश, केवल एक गुण वाला आकाश, उसके बिना जीवित रह सकते कि अगर शरीर में अवकाशक का आकाश न हो, अन्न कहाँ जाए, जल कहाँ जाए, तेज कहाँ जाए, वायु का संचार कहाँ हो। इसका अर्थ है कि पृथ्वी की अपेक्षा पानी का, पानी की अपेक्षा प्रकाश का, उष्मा का, उष्मा की अपेक्षा पवन का, पवन की अपेक्षा आकाश का जीवन अधिक महत्व है। लेकिन हमने 20 मिनट पहले कहा था पृथ्वी पृथ्वी के लिए नहीं, पानी पानी के लिए नहीं, प्रकाश प्रकाश के लिए नहीं, पवन पवन के लिए नहीं, आकाश आकाश के लिए नहीं, ये सब चेतन के लिए है, जीव के लिए है। और अंत में जीव के बिना तो जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। उस जीव किसके लिए है? उस जीव की चाह का विषय सचमुच में कौन है? सच्चिदानंद, जो उसका मौलिक स्वरूप है, वही हम आप जीवों की चाह का सचमुच में विषय है। इसका उदाहरण देते हैं। कल्पना कीजिए वृक्ष है, लताएं हैं, उनसे पत्र पुष्प फल टूटते हैं, या कल्पना कीजिए पुष्प को लेकर बल वेग पूर्वक अपने ऊपर उछाला, अब बल और वेग के निरस्त हो जाने पर पुष्प पृथ्वी को रापित होगा या नहीं? वृक्ष से, लता से पत्र पुष्प फल के च्युत होने पर पृथ्वी की ओर वापित होगा या नहीं? क्यों? पृथ्वी अंशी है, वो अंश है, पत्र पुष्प फल ये सब अंश है। प्रत्येक अंश के आकर्षण का विषय अंशी होता है। एक नियम है, अमेरिका में जिस भवन पर आक्रमण करवाया गया था या किया गया था वो 110 मंजिल का था। आजकल वैज्ञानिक विधा का अवलंबन लेकर 110वीं मंजिल तक जल को पहुंचाया जा चुका है। 110वीं मंजिल पर भी जल से पेट्रोल टोटी को खोलेंगे तो जल की धारा नीचे की ओर प्लावित होगी या नहीं? क्योंकि जल की धारा अंश है, अंशी कौन है? नवोदय समुद्र या सागर। प्रत्येक अंश स्वभाव का अपने अंशी की ओर आकृष्ट होता है। आप दीप को प्रज्वलित कीजिए, दीप की शिखा रश्मियां ऊपर उठेंगी, क्यों? अंश है, अंशी कौन है? नभोमंडल में विद्यमान आदित्य या सूर्य। प्रत्येक अंश स्वभाव का अपने अंशी की ओर आकृष्ट होता है। इसी प्रकार हम आप जीवों के अंशी शरीर के जो भगवान हैं वही हमारे आपके आकर्षण के केंद्र हैं। सुवर्णाभूषण कटक मुकुट कुंडलादि कदाचित हमारे चित्त का अपहरण करे तो भी सुवर्ण की सत्ता या विद्यमानता के कारण ही उस आभूषण में हमारे चित्त के अपहरण करने की क्षमता है। इसी प्रकार जल तरंग की अठेलियां हमारे चित्त को आकृष्ट कर ले, हमारी आंखों को लुभा ले, तो भी समझना चाहिए कि अगर जल उसको सावे न हो तो तरंग माला किसी के चित्त को या नयनों को प्रवृत्त कैसे करे। इसी प्रकार हमारे आपके आकर्षण के विषय कौन है? सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर। प्रत्येक अंश स्वभाव का अपने अंशी को चाहता है। विश्राम स्थान में कम, जब तक अपने अंशी से एकीभूत नहीं हो जाता तब तक उसकी गति चलती ही रहती है। बहुत समय हो गया, दो चार आपको उलझनियां सुना देते हैं। जितनी भौतिकवादियों की व्यवस्था है उन पर पानी करने वाले सिद्धांत, भौतिक व्यवस्था चाहिए, केवल भौतिक व्यवस्था से जीवन की सार्थकता संभव नहीं है। जन्म और मृत्यु की अनादि अनंत परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद नहीं है। अब ऐसी व्यवस्था कीजिए विश्व में जितनी व्यवस्थाएं हैं प्रवृत्ति, उनके गर्भ से प्रवृत्ति निकल रही है या नहीं? भाषा समझ में आती होगी। अरे कोई व्यक्ति कोई काम प्रारंभ करता है, उसका नाम प्रवृत्ति है। अब देखिए कैसी व्यवस्था है इसमें। प्रवृत्ति के गर्भ से प्रवृत्ति निकालने की विधा का नाम भौतिकवाद है, भौतिकी व्यवस्था है। आजकल प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में किया जा सकता है क्या? निवृत्तिस्थ महाफला इन्होंने कहा, मनु जी ने, जिस प्रवृत्ति के गर्भ से प्रवृत्ति निकलती जाए वो प्रवृत्ति उन्मत्तों की चीज है, प्रवृत्ति की सार्थकता नहीं है। जिस गति के गर्भ से गति निकलती जाए उस गति की दुर्गति मानी जाती है। गति का पर्यवसान गंतव्य तक स्थिति में हो तब गति की सार्थकता
आवश्यकता मानी जाती है। आजकल की जो व्यवस्था है अत्यंत अधूरी इसलिए है कि वेदहीन विज्ञान के कारण आज प्रवृत्ति का पर्यवसान प्रवृत्ति में ही हो सकता है, निवृत्ति में नहीं। इसलिए यह सारी व्यवस्थाएं त्रुटिपूर्ण है। लेकिन हमने एक प्रश्न किया, कल्पना कीजिए हमको प्यास लगी, हमने पानी पिया। हम कह सकते हैं कि अगर जीवन रहेगा फिर प्यास नहीं लगेगी। जठराग्नि के द्वारा पानी पच जाने पर फिर प्यास लगेगी या नहीं? लेकिन जैसे हमारी इच्छा का विषय है कि मौत के चपेट से हमेशा के लिए मुक्त हो, इसका हम उदाहरण लिया करते हैं। कोई मनुष्य पशु पक्षी प्यास के चपेट में आ गया हो, अब व्यवस्था क्या करेंगे? उसको जल देंगे, जल पिलाएंगे, मान लो की सीमा में जल देंगे, उसकी प्यास भी बुझ जाएगी। लेकिन आप एक कल्पना कीजिए कहीं पानी को प्यास लग जाए तो, जल को प्यास लग जाए, या जल के देवता वरुण जी को प्यास लग जाए। जल संसाधन मंत्री हमारे यहाँ के कोने हम नहीं जानते, केंद्र के कोने को नहीं जानते, जब तक जानते हैं तब तक बदल भी जाते हैं। हमारे तो जल संसाधन मंत्री कौन है? वरुण। जल बनाते कौन है? सूर्य, इंद्र, अग्नि। जल बरसाते कौन है? इंद्र। और जल का संरक्षण कौन करते हैं? वरुण। जल के देवता इंद्र को या वरुण को प्यास लग जाए तो पानी पिलाकर उनकी प्यास को दूर करेंगे क्या? पानी को प्यास लग जाए तो पानी पिलाएंगे। मनुष्य पर पक्षी को प्यास लग जाए तो पानी पिलाएंगे। पानी को ही प्यास लग जाए तो पानी पिलाकर उसकी पिपासा को दूर नहीं कर सकते। अंत में आपको कहना पड़ेगा, अरे वो जलदेव जिसके पान से प्यासे प्राणी प्यास के चपेट से मुक्त होते हैं, वही तो तुम हो। ऐसे हम जीवों को मृत्युंजय पद, अखंड विज्ञान, अखंड आनंद की प्यास लगी है। बुरा न मानो होली है। ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? ब्रह्मलोक की गणना के अनुसार 200 वर्ष, मर्त्यलोक की गणना के अनुसार 31 जीव 10 अरब 40 अरब वर्ष। गीता का 8वां अध्याय। इतनी आयु ब्रह्मा जी की। आजकल के संख्या में लोग बोल रहे 31 नील 10 अरब 40 अरब वर्ष ब्रह्मा जी की आयु है। ऐसे 1000 ब्रह्मा जी की आयु भी किसी को प्राप्त हो जाए तो कालक्रम से वायु समाप्त होगी या नहीं? फिर मृत्यु का भय से प्राप्त होगा या नहीं? इसलिए मौत के भय से सदा के लिए मुक्त करने की दवा क्या है? जब तक हमको यह पता ना हो कि अक्षय आयु का नाम क्या है, मृत्युंजय है, मैं ऐसा कोई तत्व हूँ जिस तक मौत की पहुँच नहीं है। मौत नाम की देवी भी आएगी, हमारा दृश्य बन जाएगी। मैं कोई ऐसा तत्व हूँ जिस तक अज्ञान की भी पहुँच नहीं है। अज्ञान भी आएगा तो हम उसके प्रकाशक भी सिद्ध होंगे। हम एक ऐसे तत्व हैं जहाँ दुख की पहुँच नहीं है। दुख भी आएगा और आता है तो हम भी दुख के भी ज्ञाता, उससे भी ऊपर सिद्ध होते या नहीं? तो जब तक आत्म तत्व को सच्चिदानंद स्वरूप नहीं जान लेते तब तक सारी व्यवस्था रहने पर भी व्यवस्था के गर्भ से अव्यवस्था निकल आती है। एक उदाहरण देकर कंचन को विराम देता हूँ। छुछुंदरी को जानते? छुछुंदर छू 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 करती हुई बोलती है भक्ति। जीवित छुछुंदरी के शरीर से भी दुर्गंध निकलती है। कहीं मरी हुई छुछुंदरी को कोई नाक से चिपका ले तो सुगंध मिल सकती है? नहीं ना। दृष्टांत है, राष्ट्रांतिक क्या है? आस्तिक, नास्तिक, भौतिक, अभौतिक जितने विचारक हैं सबके मन में शरीर नश्वर है, संसार भी परिवर्तनशील है तो नश्वर है या नहीं? जब तक शरीर मृत्यु एक दृश्य होने के कारण शरीर और संसार जड़ है या नहीं? दुख का तत्व है ही। जादू वो जो सत्य करके बोले शरीर और संसार असच्चिदानंद है, अनित्य है, अचित है, जड़ है। ये तो भौतिक अभौतिकवादी सबको मानने के लिए विवश होना पड़ता है। तो मरी हुई छुछुंदरी को नाक से चिपका करके चमेली जैसी सुगंध थोड़े मिल सकती है। जब शरीर और संसार असच्चिदानंद है तब इसको चिपका करके गाने इसमें अहंता ममता उल्लेख करके मृत्यु दुख मूर्खता दुख के चपेट से हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं।
अंत में सबसे उत्तम व्यवस्था क्या है? ऐसा बुद्धिमता मूर्ति मनीषा से मनीषणम, भगवान श्री कृष्ण चंद्र का वचन है श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद में उद्धव जी के प्रति और अर्जुन जी के प्रति भगवान श्री कृष्ण का वचन है अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्त वरसमम। इसका अर्थ होता है बुद्धिमानों की बुद्धि, व्यवस्थापकों की व्यवस्था की सार्थकता किसमें है? अनित्य जीवन और सामग्री को प्राप्त करके उसका उपयोग और विनियोग इस ढंग से करें नित्य परमात्मा की, नित्य ज्ञान की, नित्य आनंद की प्राप्ति हो जाए। सबसे ऊंची व्यवस्था, सबसे ऊंचा व्यवस्था पर कौन होगा? है या नहीं? सबसे ऊंची व्यवस्था पर राजा का नाम श्रीमद् भागवत चौथा स्कंद पे पूरा है। आजकल के राजा जो है, जो हम आप लोग जानते हो, केंद्रीय और प्रांतीय स्तर के जो राजा होते रहे आजकल हैं, राजा मान जो होता हो, आजकल तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होने लगा। पूरे प्रांत या पूरे देश को भी अन्न देने की क्षमता नहीं है। राजा कौन? प्रबंधक कौन? पृथ्वी। एक भूतल नहीं, 14 भुवन वाले ब्रह्मांड में जितने प्राणी, वृक्ष तक, ये भी प्राणी है, जंगम प्राणी नहीं, सागर प्राणी, वृक्ष प्राणी। हमारे ऋग्वेद आदि को कहते थे, महाभारत को कहते था, मनुस्मृति को कहती थी। जगदीश चंद्र बसु की लागे सारे देश के वैज्ञानिक ने यंत्रों के द्वारा सिद्ध कर दिया ये भी प्राणी। इनसे लेकर के देवता इस पर्यंत जिनका जो परंपरा प्राप्त निसर्ग सिद्ध आहार है, किसी का आहार क्या है? वेद। ऋषियों का आहार क्या है? ज्ञान, वेद। और देवताओं का आहार अमृत। हमारा आपका आहार भी ज्ञान ही है। साबुदाना रोटी सब्जी है क्या? हमारा आपका जीव का आहार क्या है? जो भी भोजन आदि करेंगे 5 रूपों में परिणत होगा। सब स्पर्श रूप का दर्द, अंत में शब्द ज्ञान, स्पर्श ज्ञान, रूप ज्ञान, रस ज्ञान, गंधक ज्ञान हमारे आपके पास पहुंचेगा क्या? न चावल, न रोटी, न सब्जी। पहुंचना है ज्ञान को सूक्ष्म दृष्टि करने का। हमारा आपका जीव का भी भोग क्या है? ज्ञान। इसका मतलब राजा पृथु ने क्या किया? वृक्षों को खाद पानी दिए की व्यवस्था की। यहाँ से लेकर वहाँ तक जितने प्राणी हैं सबको यथा योग्य निसर्ग सिद्ध परंपरा प्राप्त अन्न दिया। ये व्यवस्था का स्वरूप अंत में सनातन धर्म। जैसे आप यहाँ की मुद्रा को अमेरिका भेजना चाहें तो क्या करेंगे? डॉलर के रूप में कन्वर्ट सिस्टम के द्वारा करना पड़ेगा या नहीं? इसी प्रकार से हमारा यहाँ व्यवस्था देखिए, देवताओं के पोषण के लिए यज्ञ करते या नहीं? करते हैं नहीं? देवताओं का उससे पोषण होता है। पितरों के पोषण के लिए त्रिलोकता क्रिया की व्यवस्था है नहीं? और हम तर्पण करते हैं, उस तर्पण से जल, थल, नभ सब तृप्त हों। पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, जितने सागर जंगम प्राणी हैं सब तृप्त हों। ये वैदिक विधा है। जैसे पद्धति है वैसे वैदिक विधा है। हमारे यहाँ तो हर चेष्टा हर मनुष्य की, सनातनी की, हर प्राणी के पोषण में, प्राणी को उद्भवस्थान पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन के पोषण में सदैव सन्निहित है। तो सनातन व्यवस्था को याद करें। भोजन का महत्व, वस्त्र का महत्व, आवास का महत्व, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय सब का महत्व। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? सब प्राणियों के हित में हमारे जीवन का उपयोग और विनियोग हो। और अंत में हमारी चाह का जो विषय सच्चिदानंद तत्व है उसको प्राप्त करने का, मृत्यु, दुखता और दुख के पर विजय प्राप्त करने का प्रबंध हो। वो प्रबंध अध्यात्म के द्वारा हो सकता है। आप मान भावों ने बहुत आस्था पूर्वक भाव से सुना। हमने भी यथामति आध्यात्मिक, धार्मिक, व्यावहारिक तीनों दृष्टियों से व्यवस्था के स्वरूप पर प्रकाश डाला। आधार हर प्राणी के सुख देने की चेष्टा हम सबके मन में हो। उत्सुकता, उत्साह, ऊर्जा और उल्लास का इतना सुंदर संबंध हम सबको आज सीखने का मिला। आपका शुक्राचार्य जी, हम सब आपके
उद्देश्यों के लिए अनुग्रहित हैं। ये सीख हम सबके हृदय में काफ़ी समय तक अपना पैदा करेगी। और जो अच्छी बात सबके मन में मोटी बात समझाई उन्होंने कि अगर अच्छी नींद लेनी है तो उसका कारण सिर्फ उसका अभिप्राय केवल एक मात्र है कि मौत का भय और अमरता का जो इच्छा है दोनों से मुक्ति पाए। बहुत बहुत